कितना अच्छा लग रहा है ये। बस ये एक और ले लेते हैं ना। नहीं बेबी, बस अब चलो। शादी से पहले इतने खड़ूस हो, शादी के बाद क्या करोगे पता नहीं। शादी के बाद रानी बना के रखूंगा तुम्हें। हाँ, दिख रहा है वो। चलो अब। अंकल कितना हुआ? आपके हो गए कुल मिला के 1200 रुपये। अंकल पैसे मैं दूंगी, इस कंजूस से मत लेना। अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी दे दो, हमें तो पैसों से मतलब है। अरे कोई तमीज है देने की, मुंह पे मारो पैसे। चलिए चलिए, जल्दी निकालिए मेरे कपड़े। ये क्या तमीज है अंकल आपकी। बस तुम ही से सीखा है बेटी। अरे अब चलो भी, या पूरे दिन अंकल से लड़ती रहोगी? अरे अब आ भी जाओ। मैं छोड़ूंगी नहीं इस बुड्ढे को। इतनी मुश्किल से तो नए साल पे डेट पे आने का मौका मिला है, उसमें भी तुम लड़ाई झगड़ा कर रही हो। वाह, देखो ना विक्टर, बर्फ पड़ रही है। हाँ यार, ये बर्फ से तो हमारी डेट और भी शानदार हो जाएगी। मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। है ना, पागल हो गई हो क्या? बर्फ पड़ रही है और तुम्हें आइसक्रीम खानी है? हाँ। अरे रुको, है ना, बीमार हो जाओगी, सर्दी लग जाएगी, है ना, रुक जाओ। नहीं। तुम भी है ना, एकदम बच्ची हो। भैया एक खट्टा लेमन जूस देना। लगता है शादी के बाद तो तुम मुझे भगा भगा के ही मार दोगी। नहीं, अगर शादी कर लोगे मुझसे तो बच जाओगे, फिर परेशान नहीं करूंगी। अरे करना तो मैं भी चाहता हूँ, बस एक बार घर वाले मान जाए। ये लो मैडम, काला खट्टा। कितना हुआ भैया? 10 रुपए। अब जल्दी से निकलते हैं इस मेले से, नहीं तो सारा दिन यहीं खराब हो जाएगा। यार विक्टर, आज इतने दिनों बाद तो मिला है, उसमें भी तुम्हें जल्दी हो रही है। अरे और जगह भी तो घूमने जाना है। अभी तो मुझे कैंडी खानी है। अरे है ना, आराम से गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, है ना, भागो मत। दम है तो पकड़ के दिखाओ। भैया एक लंडी कैंडी देना। तुमने मुझे इतना भगाया आज कि अब तो मुझे भी भूख लगाई है। तो तुम भी खा लो कैंडी। मैं ये सब गंदी चीजें नहीं खाता, तुम खाओ, मैं रेस्टोरेंट से खाऊंगा। मेरी तो न्यू ईयर पे यही विश है कि तुम्हारी और मेरी जल्दी से शादी हो जाए, फिर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। लीजिए मैडम, लंडी कैंडी। कितना हुआ भैया? 20 रुपए। कैसे खा लेते हो तुम ये सब गंदी चीजें? जो मुझे ठेले पे है वो बड़े से बड़ा 5 स्टार होटल में भी नहीं है। आ जाओ, अब मैं भी चलकर कुछ खा लेता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। आ जाओ, बैठो। बोलो क्या खाओगी? मैंने तो काफी खा लिया, मैं बस जूस लूंगी। ओके। वेटर, 2 जूस लगा दो। देखो है ना, मैं अच्छा टाइम देखते ही अपने पेरेंट्स से बात कर लूंगा शादी के बारे में। मैं भी बस कोई अच्छा मौका ही ढूंढ रही हूँ। बस घर वाले मान जाए, शादी हो जाए हमारी, तो सारी टेंशन खत्म हो जाए। मेरा तो खुद भी दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। अच्छा एक बात बताओ, अभी टाइम क्या हुआ है? अभी तो दोपहर के 1 बजे हैं। है ना, मैंने सुना है सहनौक में एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ जो भी जोड़ा जाता है उनकी शादी जरूर होती है। पर शनक तो यार बहुत दूर है। अरे तो क्या हुआ, हम इतनी शादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? बात अगर हमारी शादी की है तो मैं चलूंगी। मेरी दादी सुनाया करती थी इस मंदिर की कहानियाँ। चलो फिर निकलते हैं फटाफट। हाँ तुम, पर वहाँ जाके कोई शैतानी मत करना प्लीज। नहीं करूंगी पापा, चलो अब। कितना हुआ छोटू? 100 रुपया। ये लो। जल्दी आ जाओ, अभी टैक्सी भी पकड़नी है। भैया सहनौक चलोगे क्या? साहब, सानोक तो यहाँ से कोई भी टैक्सी वाला नहीं जाएगा। आपको हम सानोक बॉर्डर तक ही छोड़ सकते हैं। अच्छा चलो। आपको सानोक में जाना कहाँ है साहब? रोइंस में कोई प्राचीन मंदिर है, वहाँ जाना है। साहब, सानोक बॉर्डर से आपको जंगल क्रॉस करके ऑटो रिक्शा लेना होगा उस मंदिर के लिए। अच्छा ठीक है, तुम हमें सहनौक बॉर्डर तक छोड़ दो। लीजिए साहब, ये रास्ता सीधा सानोक जाएगा। शुक्रिया। आ जाओ है ना। कितना हुआ भैया? 300 रुपये। अच्छा, ये जंगल का रास्ता सीधा सहनौक में निकालेगा हमें? जी साहब, ये रास्ते पे सीधे चलते जाना, जैसे ही रोड शुरू होगी आपको कोई ना कोई ऑटो वाला मिल जाएगा। चलिए शुक्रिया। संभाल के जाना साहब, सानोक के जंगल काफी खतरनाक हैं। चलो। यार मुझे तो अब डर लग रहा है। अरे तुम आओ ना मेरे साथ। यार इतनी देर हो गई पैदल चलते चलते, और कितना चलना पड़ेगा। बस बस, सामने ऑटो वाला दिख रहा है। थैंक गॉड। भैया प्राचीन मंदिर चलोगे क्या? हाँ चलूंगा ना साहब, बैठिए।
भैया यहाँ से कितना दूर है मंदिर? मंदिर तो काफी दूर है। कितना टाइम लगेगा भैया? पहुंच गए। पहुँच गए? कहाँ है मंदिर? वो तो रहा सामने। अरे भैया वहाँ तो सारा कीचड़ हो रखा है, मंदिर के आगे ही छोड़ दो ना। क्या साहब, अब क्या मुझे घर तक लेके जाओगे क्या? लो साहब, आगे आपका प्राचीन मंदिर। कितना हुआ? 100 रुपया। आ जाओ है ना इस तरफ। यार बड़ी अजीब जगह है ये। यार ये मंदिर तो कितना जाना माना है, पर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? पंडित जी नमस्कार। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? पंडित जी हम वीकेंडी से आए हैं। आज के दिन क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। पंडित जी मैंने सुना है इस मंदिर में जोड़े से आने से शादी जल्दी हो जाती है। हर चीज़ का वक्त होता है, ये वक्त ठीक नहीं। चले जाओ यहाँ से। पर नए साल की शुरुआत है पंडित जी, इससे अच्छा वक्त और क्या? यही तो चिंता की बात है कि नए साल की शुरुआत है, पहला महीना खत्म हो जाए उसके बाद आना। नहीं पंडित जी, अब हम दोनों आए तो अपनी शादी का आशीर्वाद लेकर ही जाएंगे। चलो विक्टर, मुझे तो ये कोई पागल पंडित लगता है। हाँ चलो अंदर, आए हैं तो पूरा घूम कर ही जाएंगे। अभी भी वक्त है, लौट जाओ नहीं तो बहुत पछताओगे। चलो है ना। ये देखो है ना, मेरी दादी बताया करती थी इस मंदिर की दीवारें दानवों की हड्डियों से बनी है। वाह, ये तो किसी मॉन्स्टर की खाल का डिजाइन लगता है। हाँ ये मंदिर करीब 400 से 500 साल पुराना है। आओ आगे देखते हैं। ये देखो, मगरमच्छ की खाल। हाँ है ना, इस मंदिर की ईंट दतियों की हड्डियों से बनाई गई है। ये देखो है ना, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। आओ देखते हैं ऊपर क्या है। ये शायद मूत्र गृह लगता है, इधर की दीवारों पे काई जमी और बहुत बदबू भी है। हाँ चलो यहाँ से, इधर बहुत बदबू है। है ना, जल्दी आओ यहाँ। ये देखो, ये जगह मेरी दादी ने बताई थी। अमावस की रात को जो यहाँ से चांद देखता है उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिलती है। वाह, यहाँ से आसमान कितना नीला और साफ दिखता है। है ना, जल्दी आओ यहाँ। ये देखो नीचे जाने का रास्ता। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये प्राचीन मंदिर तो बहुत डरावना है। आओ चलकर देखते हैं नीचे। ओ ये देखो, ओ माय गॉड, ये क्या है? ये शायद उस जमाने के राजा महाराजाओं के पुतले हैं। अद्भुत है ये सब, कितना डरावना है ये। कितने अजीब कपड़े और मुकुट हुआ करते थे राजा महाराजाओं के पास। अच्छा सुनो विक्टर, तुम ये सब देखो, मैं जरा फटाफट बाथरूम करके आई। ध्यान से जाना और जल्दी आना, मैं यही तुम्हारा वेट रहा हूँ। हाँ बस अभी आई। हे भगवान, ये कैसे भूल भुलैया है। हे भगवान, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई वॉशरूम होगा। पंडित जी, है ना कहीं मिल नहीं रही, आधा घंटा हो गया उसे वॉशरूम गए। बहुत समझाया था मैंने तुम्हें, पर तुम नहीं माने। वो आ चुकी है, ऐना की जान खतरे में है। कौन आ रही जी, बताइए ना, कहाँ है मेरी ऐना? मंदिर से बाहर निकलते एक बांध है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ऐना तुम्हें वहीं मिलेगी, नहीं तो समझ लेना मर चुकी है ऐना। पंडित जी ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी ऐना ब्रिज पर क्यों जाएगी? ये वक्त सवाल जवाब का नहीं, ये वक्त ऐना को बचाने का है। जरा सी भी देर हुई तो ऐना तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। नहीं पंडित जी, ऐसा मत बोलिए। जाओ बचाओ उसे। ऐना, कहाँ हो तुम ऐना? ऐना, ऐना, कहाँ चली गई ऐना? कहीं नहीं दिख रही। ऐना, ऐना,
पागल हो गया है ना? कहाँ खड़ी हो? वापस आओ। ओह माय गॉड, मैं यहाँ पे कैसे पहुंची? आराम से ऊपर आओ। मैं यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पा रही हूँ। इधर इस डंडे से ऊपर आओ जल्दी। तुम वहां तक पहुंची कैसे है ना? मुझे कुछ नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, वैसे कैसे पहुंची, मुझे कुछ याद नहीं है। शायद हमारे सारे सवालों के जवाब एक ही आदमी दे सकता है। कौन? आओ मेरे साथ। पंडित जी। ओह, ये लड़की बच गई। अच्छी किस्मत है तुम्हारी। पंडित जी, आप ये सब पहले से जानते थे ना? प्लीज हमें बताइए। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, बोला था चले जाओ यहाँ से। गलती हो गई पंडित जी हमसे, प्लीज हमें सब बताइए। हाँ पंडित जी, हमने तो अपने पूर्वजों से सुना था कि ये मंदिर में जोड़ियाँ बनाई जाती है, फिर ये सब कैसे हुआ? सही कहा तुमने, जोड़ियाँ बनाई जाती हैं, मगर साल के पहले महीने में इस मंदिर पर श्राप है। कैसा शराब? 300 साल पहले की बात है। सैनोक के महाराज बुलिश के छोटे बेटे डारा को एक साधारण लड़की से प्यार हो गया था, जो कि बहुत ही मामूली घर की थी। ये बात जब महाराज बुलिश और उनकी महारानी बैरिश को पता चली, तो उन्होंने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया और उस लड़की का सर कलम करने को कहा। मगर उनका प्यार इतना मजबूत था कि डारा ने महाराज और महारानी को साफ साफ कह दिया, अगर उनकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो वो ये सारा राज घराना छोड़कर उस लड़की के साथ उसकी झोपड़पट्टी में रहने चले जाएंगे। ये सब सुनकर महाराज और महारानी ने उनके विवाह के लिए हाँ कर दिया। फिर ठीक विवाह से एक दिन पहले 2 जनवरी को महाराज और महारानी डारा और उसकी होने वाली पत्नी को इस प्राचीन मंदिर में लेकर आए आशीर्वाद के लिए। पर किसी को भी आने वाले तूफान की खबर नहीं थी सिवाय एक के। फिर महाराज बुलिश ने अपनी होने वाली बहू से कहा, ये उनके खानदान का रिवाज है कि विवाह से ठीक एक दिन पहले लड़की अकेली जाकर इस प्राचीन मंदिर की नदी में डूबते सूरज को प्रणाम करती है। जैसा महाराज का आदेश था, फिर महाराज बुलिश ने अपनी होने वाली बहू से कहा, ये उनके खानदान का रिवाज है कि विवाह से ठीक एक दिन पहले लड़की अकेली जाकर इस प्राचीन मंदिर की नदी में डूबते सूरज को प्रणाम करती है। जैसा महाराज का आदेश था, उस भोली लड़की ने वैसा ही किया। फिर उस शाम वो हुआ जिसकी किसी को भनक तक ना थी। वो लड़की डूबते सूरज को प्रणाम तो करने गई, मगर वो खुद भी उसी सूरज के साथ उस नदी में डूब गई। महाराज बुलिश के कहने पर उनके सिपाही ने उस लड़की को उस गहरी नदी में फेंक दिया। ये सुनकर महाराज के बेटे ने भी खुदकुशी कर ली। वैसे तो ये मंदिर जोड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि उनकी शादी का ऐलान भी इसी मंदिर में हुआ था। मगर जो भी जोड़ा साल के पहले महीने में यहाँ आता है, वो एक ही जना वापस जा पाता है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि चले जाओ यहाँ से वापस, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अब तक तुम दोनों जिंदा हो, नहीं तो तुम में से एक ना एक का मरना तय था। विक्टर चलो यहाँ से, मैं अब मंदिर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। सही कहा तुमने, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जल्दी निकलो तुम दोनों यहाँ से, वो आ चुके हैं ऐना को लेने। इस हादसे के बाद ये खबर सैनोक से लेकर लिविक तक हर जगह फैल गई। तब से अभी तक साल के पहले महीने में दोबारा इस मंदिर में